चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसको लेकर पिछले 48 घंटों से भारतीय मीडिया ये दावा करता हुआ दिखाई दे रहा था कि चूंकि भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया है, तो अब जो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड मॉडल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो भागते चोर की जो लंगोट है वही पकड़ सकेगा और कुछ मैचेस का जो लॉलीपॉप है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। और जो मेन मैचेस हैं भारत के, और उसके बाद अगर भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है तो देन ये मैचेस पाकिस्तान से बाहर खेले जाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पैंतरा जनाब अपना शो किया है, इसके मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो हाइब्रिड मॉडल है वो सिरे से यानी कि शुरुआत से ही रिजेक्ट कर दिया गया है। और इसी रिजेक्शन को लेकर भारतीय मीडिया ने अब मातम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को गर्दन से पकड़ते हुए कहा कि बंदे के पुत्र बनो, आओ, अगर नहीं आओगे तो फिर ये जो आपको पैसे का गुमान है, पैसे का नशा है और आप अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का IMF समझते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट की वर्थ क्या है। और कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर भी बैठकर और पाकिस्तान से बाहर भी बैठकर ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो भाईजान, क्रिकेट की दुनिया के अंदर पाकिस्तान बैगर नहीं है। ये वीडियो शुरू होने से पहले ही जो चीज है ना वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सो अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर क्या ऑप्शंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सप्लोर करने जा रहा है, माइनस इंडिया प्लस श्रीलंका, ये जनाब कहां तक चीज जो है वो हतमी तौर पर कही जा सकती है, इसके ऊपर डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। देन भारतीय मीडिया का जो डबल फेस चेहरा है, यानी कि चेहरे के ऊपर मास्क पहना हुआ है, विक्रांत गुप्ता साहब भी एक बड़ा नाम है, इनका भी जो मास्क है वो अब उतर रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में बात करके व्यूज गेन करने वाले जो लोग हैं ना वो एक्सपोज हो चुके हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो ड्रामा है इसको लेकर। सो सारी डिटेल्स चैंपियंस ट्रॉफी के रिलेटेड मैंने आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा घंटी वाला बटन जो है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसके अलावा मेरा ये चैनल चूंकि शैडो बैन का शिकार हो चुका है, रीच इसकी जो है वो यूट्यूब ने ऑलमोस्ट खत्म करके रख दी है। सो इसको शैडो बैन से रिमूव करने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो अपना फीडबैक है वो जरूर शेयर करें। और अगर आपके पास कुछ ऐसा कमेंट नहीं है या आप समझते हैं कि यार मुझे ये कमेंट नहीं करना चाहिए, तो आप स्पोर्ट में कम से कम जो यहां से ये वीडियो देख रहे हैं उस शहर का या उस मुल्क का जो नाम है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, और हमारी इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो 500 लाइक्स का है। पिछली वीडियोस में आपने अपनी सपोर्ट शो की, इस वीडियो पर भी आप अपनी सपोर्ट शो करें। और मेरा ये चैनल शैडो बैन, चूंकि मैं भारतीय मीडिया को एक्सपोज करता हूं, भारतीय जो आइडियोलॉजी है क्रिकेट को लेकर उसको एक्सपोज करता हूं, तो उसकी वजह से जनाब जो भारतीय ऑडियंस है और भारत के कुछ जनाब जो बड़े नाम हैं वो चूंकि हमारे खिलाफ हो चुके हैं, तो उनके जो PR एजेंट्स हैं वो कुछ ऐसा घपला करते हैं कि जिसकी वजह से ये बैन हुआ था। ये मेरे सामने चीजें आई थी, इसलिए मैंने बेहतर समझा कि आपके सामने रख दूं। सो इट्स अप टू यू कि आप इस चैनल को शैडो बैन से निकलवाते हैं। अब आते हैं जनाब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर। और सबसे पहले एक बात पूरा जो भारतीय मीडिया प्लस भारत के चाहने वाले और भारतीय ऑडियंस को पाकिस्तान के अंदर बैठकर चूरन बेचने वाले हैं, वो ये कहना है कि बैगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, और पाकिस्तान को ये वो जनाब हिट जो है वो कर रहे हैं। और फिर ये कहते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, पैसे का उनके पास जनाब पूरे का पूरा सर्किट है, तो उस पैसे की सर्किट की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को घुटने टेकने पड़ेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूं, और ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर हुआ ये किसी पाकिस्तानी वेबसाइट ने शेयर नहीं किया था, बल्कि एक इंडियन वेबसाइट है mahamoney.com के नाम से, आप खुद जाके इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने जनाब एक आर्टिकल लिखा था, हाउ मच मनी डू इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस जनरेट, पाकिस्तान इंडिया मैचेस से कितनी
अमाउंट जो है वो जनरेट होती है। और इसके अंदर जाकर इन्होंने जो 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप का ग्रुप मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया खेला गया था, इस ग्रुप मैच के बारे में लिखा था कि जनाब एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ग्रुप मैच से कमाया गया था वो था 100 से 110 करोड़ इंडियन रुपीस। और इसको अगर डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट किया जाए तो यह बना था तकरीबन $13 से लेके, यानी कि $13 मिलियन से लेके $15 मिलियन तक 2015 के अंदर। और अब 2024 के बारे में ऑफिशियल फिगर तो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन जो रिपोर्ट किया जा रहा है उसमें $25 मिलियन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और फिर पीटर डाला जो यूएस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और जब नासो काउंटी के अंदर स्टेडियम बन रहा था इन्होंने खबरें दी थी, और इनकी एक खबर के मुताबिक जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच की टिकट खरीदने के दावेदार थे उनके सामने आईसीसी ने एक कंडीशन पुटअप की थी कि जो नासो काउंटी के अंदर बाकी मैचेस खेले जाने हैं उन मैचेस में से किसी एक मैच की टिकट आपने एडिशनल खरीदनी है, उसी सूरत में आपको पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच का जो टिकट है वो मिलेगी। सो ये हकीकत है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच की। सो इसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के अंदर PAKISTAN स्टैंड फॉर पाकिस्तान। सो अकेला भारत जो है वो आईसीसी के लिए सोने की चिड़िया नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच सोने की चिड़िया है। और इस सोने की चिड़िया को करवाने के लिए आईसीसी जनाब किसी हद तक भी जाएगा। अगर किसी का यह गुमान है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट को सेक्शन कर दिया जाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के मुताबिक चलता है और हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस खेले जाते हैं या कुछ भी होता है, तो इसमें कोई भी पाकिस्तान क्रिकेट को फोर्स नहीं कर रहा होगा, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट ने अपनी इज्जत खुद गवाई होगी। यह भी मैं आज आपको बता देता हूं। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने फैसले आईसीसी के सामने रखे हैं उसमें जो होस्टिंग एग्रीमेंट साइन हुआ था, बल्कि राहुल रावत जो इंडियन जर्नलिस्ट है उनकी एक ट्वीट थी कि यह कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान जनाब जो आईसीसी इवेंट्स हैं वो खेलने से इनकार कर दे। तो भाईजान मैं जरा आपको जो आईसीसी के साथ पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर होस्टिंग एग्रीमेंट साइन हुआ था ना, जिस पर पाकिस्तान ने पहली दफा साइन करने से इनकार किया था, फिर जेफ एलरडाइस और जो बाकी आईसीसी के नुमाइंदे हैं वो पाकिस्तान आए थे, वहां पर डील हुई थी। उस डील में यह चीज लिखी गई थी कि कोई भी मुल्क यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लेगा चैंपियंस ट्रॉफी के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर। सो एक जानिब जहां चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करने वाले 6 मुल्क पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार हैं, वहां पर अकेला भारत डिसीजन नहीं ले सकता। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब आईसीसी को गर्दन से पकड़ते हुए कहा है कि जरा रिटर्न जो आईसीसी के कंसर्न और बीसीसीआई के कंसर्न है ना, और बीसीसीआई ने जो कहा कि हमने नहीं खेलना, ये जरा हमें रिटर्न के अंदर दें, हमें वर्बल नहीं चाहिए, आप उनसे रिटर्न एक्सप्लेनेशन मांगे। अब रिटर्न एक्सप्लेनेशन आएगी, चलें मैं आपको अगला सिनेरियो भी बता देता हूं। रिटर्न एक्सप्लेनेशन आएगी, उस रिटर्न एक्सप्लेनेशन को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगला लाहे अमल भी तैयार किया, और उस लाहे अमल के मुताबिक पाकिस्तान जो इशू रिजॉल्व कमेटी आईसीसी की उसके सामने जाएगा। और पहले भी पाकिस्तान एक दफा गया था, उस वक्त जो आईसीसी की इशू रिजॉल्व कमेटी है उन्होंने कहा था कि जो बायलैटरल सीरीज है ये हमारी डोमेन के अंदर नहीं है, लेकिन अब आईसीसी इवेंट है तो इट डायरेक्टली कम्स अंडर द डोमेन ऑफ रिजॉल्व कमेटी। सो वहां पर पाकिस्तान अपना केस लड़ेगा, और पाकिस्तान इस दफा हर जगह से भारत को पकड़ रहा है, क्योंकि अगले इवेंट्स पाकिस्तान के पास तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी है ना, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एशिया कप है। एशिया कप पे तो पाकिस्तान कहेगा हमने नहीं खेलना, आपने करवाना है करवाओ, जो मर्जी करो, हमने नहीं खेलना। 2026 का T20 वर्ल्ड कप हाइब्रिड मॉडल पर है, यानी कि 2 कंट्री होस्ट कर रहे हैं, इंडिया प्लस श्रीलंका। वहां पर पाकिस्तान के मैचेस, पाकिस्तान कहेगा कि अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हमने जनाब श्रीलंका के अंदर मैचेस खेलने हैं। देन 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप है, ये तो अफ्रीका के अंदर है, यहां पर तो कोई फटा पड़ेगा ही नहीं। लेकिन 2029 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो अकेले भारत ने होस्ट करनी है। सो पाकिस्तान वहां पर कहेगा कि भाईजान
हम नहीं आ रहे। सो पाकिस्तान अब जो चीजें डिमांड कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल में भारत को जो आइंदा इवेंट्स होने हैं उनमें फंसाने के लिए कर रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये जो अब अपना जनाब एक पत्ता शो किया ना कि हम कोई भी आईसीसी इवेंट हो, एसीसी इवेंट हो, उसके अंदर भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। ये डायरेक्ट बात है कि भाईजान आईसीसी को रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगा। और ये जो डिज्नी स्टार और बाकी ब्रॉडकास्टर्स थे T20 वर्ल्ड कप 2024 के, इन्होंने $100 मिलियन क्यों वेव ऑफ करने की बात की थी, ये जरा आप जाके इसके ऊपर स्टोरी करिएगा। और अगर आपको स्टोरी समझ नहीं लगती तो मैंने कल इस पे एक वीडियो की थी कि उन्होंने क्यों डिमांड की थी। और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच नहीं होगा तो ब्रॉडकास्टर्स किस तरह से जनाब आईसीसी की गर्दन को पकड़ेंगे। और जय शाह साहब 1 दिसंबर को आईसीसी के चेयरमैन के तौर पर जो अपना ओहदा है वो संभाल लेंगे, लेकिन उनके जनाब आईसीसी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने के बाद अगर आईसीसी लॉस के अंदर जाएगा तो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स खामोश तो नहीं बैठेंगे, वो तो बोलेंगे। सो भारत के खिलाफ एक जाल जो है वो पाकिस्तान ने फंसा दिया है। और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया है। और भारतीय मीडिया को मैं सुन रहा था, ये कह रहे थे कि देखिए पाकिस्तान ने तो सिरे से जनाब जो डायलॉग है उसको ही खत्म कर दिया, यानी कि अगर पाकिस्तान ऑप्शंस खुले रखता तो फिर ही बात हो सकती थी चैंपियंस ट्रॉफी पर। पाकिस्तान ने कहा है चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल काटा, इसके बाद आगे बात करें। सो पाकिस्तान क्रिकेट ने अपनी वर्थ जो है वो शो करना शुरू कर दिया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।